हेलो दोस्तों, आप सभी को वी सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस आप ही के चैनल में स्वागत है। चलिए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह आज उसने किस तरह परफॉर्म किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कल एक बेरिश कैंडल यानी कि रेड कैंडल फॉर्म हुई थी कल की क्लोजिंग के टाइम पे, और आज मार्केट ने एक स्पिनिंग टॉप बनाया। अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न जानते हैं तो ये कल एक रिवर्सल पैटर्न बना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक रिवर्सल यानी कि एक बेरिश साइन दिखाई दी थी, यानी कि शूटिंग स्टार टाइप बना हुआ है, और उसने आज भी बनाया है एक स्पिनिंग टॉप। यानी कि कल का जो लो था 10035 और आज का जो क्लोजिंग है 10030, और उसके बिल्कुल लो के नीचे ही क्लोज आ रहा है। यानी कि मान सकते हैं कि एक बेरिश ट्रेंड फॉर्म हो चुका है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। हो सकता है कल ये ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा। यानी कि अगर मार्केट बुलिश में रहा तो फिर ऐसे नीचे आके प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, फिर यहाँ से आगे कंटिन्यूशन हो सकता है, यानी कि 10,200 का जो लेवल है वो ब्रेक करके आगे भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बनने की गुंजाइश है। अगर आप यही निफ्टी को डेली चार्ट माइक्रो चार्ट में देखेंगे, यानी कि आज की जो तारीख है 4 जून, अगर 9:15 की कैंडल देखेंगे तो इसने हाई बनाया है 10123.65, यानी कि 10123 इसने हाई बनाया है, और वहाँ से एक कंटिन्यूएशन डाउन रहा मार्केट। अगर आप कल का वीडियो देखे हैं तो वहाँ पे हमने एक टर्निंग पॉइंट जो हमने बताया था रेजिस्टेंस 10121, तो मार्केट बिल्कुल वहीं से रेस्पेक्ट करके इसने लो बनाया है 10944, यानी कि तकरीबन 170 पॉइंट्स तक आपको एक सेलिंग में अपॉर्चुनिटी बढ़िया मिली थी। अगर आप RSI का वीडियो देखे हैं तो कल इसने यहाँ पे एक RSI का आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए RSI ने कल कंफर्म कर दिया था कि इसका जो RSI का जो फॉर्मेशन था यहाँ पे 82, यानी कि इट इज़ ऑलरेडी ओवरबॉट साइन पे दिखा रहा था। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो कल का क्लोजिंग सिग्नल था ऑलरेडी इट वाज ऑन सेलिंग साइड, और मार्केट ने भी वैसे ही किया था कि कल जो लास्ट के 45 मिनट थे, 15 मिनट्स का कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेलिंग की प्रेशर आई हुई थी। तो आज यहाँ पे यानी कि जो ओपनिंग हुआ यहाँ से थोड़ा बुलिश रहा मार्केट, लेकिन इट इज़ स्टिल वॉज अ बेरिश। तो जो मैंने रेजिस्टेंस यानी कि जो टर्निंग पॉइंट दिया था बिल्कुल वहीं से मार्केट रिस्पेक्ट किया है, और वहाँ से 170 पॉइंट कंटिन्यूली गिरा है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं जो नीचे था यानी कि जो 31 पॉइंट जो RSI का जो रेशियो होता है इट वाज अराउंड 30। तो जो हमने RSI में देखा है कि अगर इट कम्स बिटवीन 15 to 30 लेवल सो वी कैन लुक फॉर द बाइंग। तो और मैंने इस बाइंग लेवल पे भी एक सपोर्ट दिया था 199, तकरीबन 9934, लेकिन मार्केट वहाँ पे आया नहीं, उसके बिल्कुल 10 पॉइंट्स के ऊपर मार्केट रिवर्स और क्लोज हो 10030। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ। अगर निफ्टी बैंक यानी कि बैंक निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो कल एक इसने काइंड ऑफ डोजी बनाई थी, वी कैन से लॉन्ग लेग डोजी, और उसने आज कंफर्म किया है कि एक बेरिश पैटर्न फॉर्म हो चुका है, यानी कि इसका जो लो ब्रेक करके इसने क्लोज किया है। यानी कि आने वाले दिनों में हमको हो सकता है कि बैंक निफ्टी नीचे की ओर देखने को मिले। अगर बैंक निफ्टी को भी आप देखेंगे जो आज की तारीख है, इसका जो हाई था 21,140 और हमारा जो टर्निंग पॉइंट था 21,174। हालांकि वहाँ तक मार्केट गया नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, इसलिए वहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं किया। फिर भी अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न रीड करके प्राइस एक्शन जान के अगर ट्रेडिंग कर पाते तो यहाँ पे तकरीबन आपको 700 टू प्लस मिनिमम 500 टू 700 पॉइंट्स आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था, क्योंकि कल ने मार्केट सिग्नल दे दिया था जो 230 के बाद कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है। चलिए कल के जो स्टॉक्स के लेवल क्या हो सकते हैं वो देख लेंगे एक नज़र। टेक महिंद्रा ने ऑलमोस्ट आज 5%, आप देख सकते हैं कि ये डेली चार्ट है, 5.2% इसने ऑलरेडी हाई बना चुका है। इसका जो एक रेजिस्टेंस है 584, मैंने ये लेवल्स तो आपको कल दिया नहीं है, लेकिन एक इसका रेजिस्टेंस है 584 जहाँ पे आपको सेंट्रल लाइन दिख रही होगी यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे नोट किया है 584 एक इसका माइनस रेजिस्टेंस है। अगर कल यहाँ पे टच करके अगर नीचे आता है तो यहाँ पे क्या, यहाँ पर आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, और आपका पहला जो टारगेट रहेगा 582, सॉरी इसका जो पहला जो टारगेट रहेगा 568, यहाँ तक के आपको प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट कल
यानी कि टेक महिंद्रा अगर कल बुलिश रहा, अगर 584 ब्रेक करके ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और 584 के बाद आपका जो टारगेट रहेगा 617 के आसपास, यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे और प्रॉफिट को बुक करते रहेंगे। जैसे कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी डाउन था तो बैंकिंग सेक्टर के सभी स्टॉक नीचे थे, उसी तरह एक्सिस बैंक ने भी आज लो बनाया है 391.55 और क्लोज किया है 395.65, और इसका जो नियरेस्ट सपोर्ट है 379। अगर मार्केट कल यहाँ पे आता है तो आपको फॉर्मेशन देखना है, अगर यहाँ से फिर रिवर्स होता है यानी कि ऊपर जाने लगा तो ये 379 आप सपोर्ट मान के बाइंग का सोच सकते हैं। अगर 379 ब्रेक किया तो इसका जो मेजर सपोर्ट है 363, यानी कि अगर आप सेलिंग का सोच रहे हैं तो पहला टारगेट रहेगा आपका 379 का और उसके बाद का 363। कल आपको बैंक निफ्टी देखना है क्योंकि ये बैंक निफ्टी स्टॉक है, वहाँ पे आपको उसको फॉलो करके और कि यहाँ पे कैंडल स्टिक यानी कि माइक्रो चार्ट में कैंडल स्टिक फॉर्मेशन देके ट्रेड करना है। और आप एशियन पेंट में देख सकते हैं कि कल इसने एक स्पिनिंग टॉप बनाया था और आज इसने क्लोज किया है तकरीबन 4.5-5% के आसपास तकरीबन इसने क्लोज किया है, और इसका जो नियरेस्ट सपोर्ट है 11617, यानी कि अगर कल मार्केट गिरा 1617 यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ से ए रिटर्न हो सकता है। अगर कल ए बेरिश रहा यानी कि कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन में रहा तो 1617 ब्रेक करके 1580 और जो 1520 इसका मेजर सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट यहीं से लास्ट टाइम उठा था तो 1520 इसका एक मेजर सपोर्ट है। आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोच सकते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडर है या फिर इन्वेस्टर है शॉर्ट टर्म के लिए तो 1520 एक आपको अच्छी प्राइस में मिल सकता है। तो लेवल का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जब तक आपको लेवल नहीं आएंगे तो आप ट्रेड मत कीजिए। अगर लेवल नहीं मिलता है तो दूसरा स्टॉक आप अपना सकते हैं, लेकिन आप ज़बरदस्ती ट्रेड करेंगे, अगर बीच में कहीं ब्लॉक करेंगे यानी कि बाई करेंगे तो हो सकता है अगर आपके अगेंस्ट वो ट्रेड गया यानी कि अगर वो फिर लॉस में चला जाएगा। इसलिए आपको लेवल्स का इंतज़ार करना है, जब तक लेवल नहीं आएंगे तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर हाथ से छूट जाता है कोई भी स्टॉक तो फिर आप वो लेवल का इंतज़ार करिए, अगर नहीं है होता है तो फिर दूसरे स्टॉक को आप ट्रैक कीजिए, क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर की यही निशानी है कि जब तक वो लेवल्स नहीं आते तब तक वो ट्रेड नहीं लेते, भले उनको इंतज़ार करना पड़े, चाहे एक दिन हो या एक महीना हो। चलिए देख लेते हैं निफ्टी, यानी कि कल के जो लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, जो टर्निंग पॉइंट्स है। जो पहले का जो सपोर्ट है 9998, यानी कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये पहला सपोर्ट है 9998, सेकंड इज़ 9974, थर्ड इज़ 9934 एंड लास्ट इज़ 9886। अगर मार्केट कल नीचे जाने की कोशिश करता है तो 9886 तक जाने की एक संभावना है। और रेजिस्टेंस की तरफ देख लेते हैं, जो टर्निंग पॉइंट है 10066, सेकेंड इज़ 10085, थर्ड इज़ 10121 एंड फोर्थ इज़ 10146। यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो तकरीबन 10150 यानी कि 10,150 लेवल तक जाने की एक संभावना है। ये हो गए निफ्टी के लेवल। बैंक निफ्टी के जो टर्निंग पॉइंट्स है, क्योंकि मार्केट एक बेरिश साइन दिखा रहा है तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 5 सपोर्ट्स लेवल दिए हैं। अगर मार्केट नीचे की ओर जा सकता है तो 19,600 लेवल के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि तकरीबन जो क्लोजिंग हुआ है वहाँ से 900 पॉइंट्स की एक बेरिशनेस दिखाई देगी। तो इसके जो सपोर्ट लेवल है वो देख लीजिए, 20245, 19969, 19844, 19738 एंड 19586। तो ये है हमारा टर्निंग पॉइंट जहाँ पे मार्केट नीचे जाने की जो लेवल्स हैं यानी कि संभावना है। ऊपर जाता है, अगर मार्केट ऊपर की ओर जाता है, कल बुलिशनेस अगर नज़र आया तो ऊपर के लेवल्स ये हो सकते हैं 20495, सेकेंड इज़ 20681, थर्ड इज़ 20875 और लास्ट वन इज़ 21174, यानी कि 21,200 लेवल तक आपको एक देखने को मिल सकता है। तो कोशिश कीजिए कि प्राइस एक्शन को सीखने की, समझने की। जब तक आपको लेवल्स नहीं नज़र आएंगे तब तक आप ट्रेड करेंगे तो आप एक कन्फ्यूजन ट्रेड करेंगे तो हमेशा आपका वो लॉस में ही रहेगा। और मैक्स टू मैक्स आप कोशिश कीजिए कि आपका जो लेवल जब तक नहीं आएगा तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगर ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल बनाना है तो आप डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, क्योंकि कभी कभी लेवल्स आपको कई दिनों तक नहीं मिलते हैं। क्योंकि जो ट्रेडर्स है, जो मेजरली ट्रेडर्स यानी कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, दे विल वेट फॉर देयर लेवल्स अनटिल एंड अनलेस देयर लेवल्स विल नॉट कम, दे विल नॉट ट्रेड। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम करना है तो आप प्रोफेशनल यानी कि जैसे वो सोचते हैं तो उस तरह कोशिश कीजिए सोचने की, या फिर उनसे अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप हमारे चैनल में यानी कि पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप टेलीग्राम लिंक जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लाइव मार्केट के अपडेट्स स्टॉक्स के मिलते रहेंगे, यानी कि जो भी हमको नज़र आएगा वो आपको हम बताते रहेंगे। तो कल तक के लिए टेक केयर।